हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखने वाले हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। अगर हम बात करें फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या डिफरेंसेस होता है, ये एक दूसरे से किस तरह से अलग होते हैं, तो इस पर वीडियो बन चुका है। उस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आई बटन पर भी मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम फंड फ्लो स्टेटमेंट की मीनिंग को डिस्कस करेंगे। फंड क्या होता है, फ्लो क्या होता है, कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है, ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। देखते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है। फंड फ्लो एनालिसिस इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, सो फंड फ्लो क्या है? फंड फ्लो एक ऐसा एनालिसिस है, इम्पॉर्टेंट टेक्निक आप इसको बोल सकते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है किसी भी एक बिजनेस का, उसको क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन मीन्स कि आप एक अनुमान लगाते हैं। ठीक है, क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चीज़ें गिवन हैं वो क्या है, और जो भी एक बिजनेस है उसमें जो फंड का फ्लो है वो किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अंडर दिस टेक्निक वी फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चेंजेस इन फंड्स ऑफ अ firm between two different point of time and analyze the causes responsible for fund changes. Okay, अगर हम बात करें इस टेक्निक की, किसको, जिसे आप फंड फ्लो एनालिसिस बोलते हैं, तो फंड फ्लो एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसके थ्रू जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं किसी भी एक बिजनेस का, आप उसका एनालिसिस करते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, सो इस टेक्निक के अंदर जो भी अमाउंट में चेंजेस होता है, फंड के अमाउंट में, जो भी फंड्स हैं, फंड के अमाउंट में किस तरह से चेंजेस हो रहा है, मीन्स फंड ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, फंड का इनफ्लो हो रहा है, फंड का आउटफ्लो हो रहा है, उसमें जो भी चेंजेस होते हैं, दो डेट का, दो डेट दी होगी, मीन्स बैलेंस शीट गिवन होती है, दो डिफरेंट डेट्स की, उन बैलेंस शीट में कंपैरिजन किया जाता है, देखा जाता है कि क्या चेंजेस दोनों में हैं, मीन्स डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम की इन्फॉर्मेशन गिवन होती हैं और उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि फ़ंड में क्या चेंजेस हुआ है उन दोनों टाइम के जो भी फंड्स गिवन हैं। ठीक है, एंड एनालाइज द कॉसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फंड चेंजेस, और फंड में जो भी चेंजेस आए हैं उस चेंजेस के लिए ऐसे कौन से कारण हैं जो कि जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से फंड में परिवर्तन हुआ है, फंड में ज़्यादा या कमी हुई है, ये सारी चीज़ें आप जान सकते हैं, उन कॉसेस को भी फाइंड आउट कर सकते हैं ईजीली। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एंथनी, उन्होंने कहा है, चलिए वो देख लेते हैं क्या कहा है इन्होंने। इसकी मीनिंग या डेफिनेशन के तौर पे इन्होंने ये पॉइंट बोला है, द फंड फ्लो स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द सोर्सेज फ्रॉम विच एडिशनल फंड्स वर डेराइव्ड एंड द यूज टू विच दीज फंड्स वर पुट। अगर बात करें हम फंड फ्लो स्टेटमेंट की, सो फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको क्या डिस्क्राइब करता है कि जो भी सोर्सेस हैं, सोर्सेस मीन्स कि फंड को कलेक्ट करने के सोर्सेस जो होते हैं, ठीक है, कहाँ से फंड कलेक्ट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो उन सोर्सेज के बारे में आपको एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन करेंगे कि एडिशनल फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, एक्स्ट्रा फंड कहाँ से रेज्ड हो रहे हैं, वो आपको बताते हैं। डेराइव्ड का मतलब होता है कहाँ से रेज्ड हो रहे हैं या उत्पन्न हो रहे हैं, आ रहे हैं, उनका निर्माण हो रहा है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर वो बताता है। ठीक है, एंड द यूज टू विच दीज फंड्स वर पुट, और ऐसे ये जो फंड है, ये जो निधियाँ हैं, ठीक है ना, ये जो फंड्स का अमाउंट होता है, इसको कहाँ पर किस तरीके से किसको यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें बताते हैं कि किस फंड में से कितना अमाउंट कहाँ पर हमें क्या पुट करना है और पेमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो ये डिस्क्राइब करता है कि जो भी सोर्सेज होते हैं ना फंड्स के, उन एडिशनल सोर्सेज को डिस्क्राइब करेंगे, कहाँ से डिराइव्ड हो रहा है फंड अमाउंट, साथ में उस फंड का कहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट की देखा जाए तो ओवरऑल यही डेफिनेशन या मीनिंग होती ही है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट में चाहे कैश का फ्लो हो चाहे फंड का फ्लो हो, ठीक है, इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ फंड की, फंड क्या होता है। सबसे पहले इसको भी समझ लीजिए कि फंड क्या होता है, फिर फंड के फ्लो को हम समझ लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ फंड, सो इन अ नैरो सेंस, अगर देखा जाए तो जो एक होता नहीं कि अगर छोटे तरीके से इसको समझने की, छोटे स्तर पर समझने की कोशिश की जाए तो इट इंक्लूड्स ओनली कैश और कैश इक्विवेलेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, कैश में जो कैश फॉर्म में आपके पास पैसा बैलेंस है, ठीक है, पैसे जो हैं, कैश इक्विवेलेंट्स जैसे कि आपके स्टॉक होते हैं तो स्टॉक को सेल करके उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई चेक है तो चेक को आप कलेक्ट कर सकते हैं और कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं।
तो कैश इक्विवेलेंट को नैरो टर्म में इन दोनों चीज़ों को लिया जाता है एज अ फंड, ठीक है, जिसमें क्या होता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं, तो हम बोल देते हैं कि हमारा इतना फंड है। लेकिन अगर ब्रॉडर टर्म में समझें, बड़े स्तर पर इसको अगर हम समझें, तो इसकी मीनिंग क्या होती है, इन द ब्रॉडर सेंस इट कवर्स ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द इंटरप्राइज, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, जहाँ से भी पैसे आते हैं, ठीक है, मीन्स वित्त को इकट्ठा करने के लिए जो भी संसाधन हैं एक इंटरप्राइज में, एक बिजनेस में, उस सभी को ये कवर करता है। वो कुछ भी हो सकता है, कहीं से आपने लोन लिया है, ठीक है, कहीं आपने शेयर इशू किए, वहाँ से फंड कलेक्ट हुआ, कैश ऑलरेडी आपके पास थी, आपके पास स्टॉक है, उसको सेल करके आपको कैश कलेक्ट हो रही है, चेक है तो उसको आपने क्या किया है और डिस्काउंट करवा लिया है तो कैश फॉर्म में, तो वो भी वहाँ से भी फंड कलेक्ट हो गया। तो ब्रॉडर टर्म में देखा जाए तो जो फंड होता है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का टोटल अमाउंट होता है, ठीक है, हर एक सोर्सेज से कितना अमाउंट कहाँ से कलेक्ट हुआ, वो जो टोटल अमाउंट होता है उसको फंड बोलते हैं। और नैरो टर्म में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होते हैं उसको आप बोल सकते हैं कि फंड है, ठीक है। तो ये दो मीनिंग इसकी निकल सकती है यहाँ से फंड की। अब इस फंड का फ्लो क्या होता है वो देखते हैं कि फ्लो की मीनिंग क्या होती है। चलिए उसको भी अच्छे से डिटेल में समझते हैं। फ्लो की मीनिंग समझने से पहले जो फंड है ना उसको देख लेते हैं। फंड इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल। सो फंड को ना हम नेट वर्किंग कैपिटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फंड को नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, जो इसके इक्वल होता है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। ओके, अब नेट वर्किंग कैपिटल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखिए। सो नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू टोटल करेंट एसेट्स माइनस टोटल करेंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। जो भी टोटल करेंट एसेट्स होती है ना, हम उसमें से अगर टोटल करेंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे तो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल हो जाती है, जिसको आप फंड बोल सकते हैं कि इतना फंड है एक बिजनेस के पास या एक फर्म के पास, एक कंपनी के पास, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करने का तरीका है फंड को। क्लियर हो रहा होगा ये पॉइंट। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ फ्लो की, ठीक है। द टर्म फ्लो इज यूज टू मूवमेंट एंड इन दिस सेंस इट इंक्लूड्स बोथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। अगर हम बात करें जो मोमेंट हो, जो ये आपका फ्लो वर्ड है, फ्लो को इस तरह से भी प्रयोग किया जाता है कि वो कितना गतिमान है, ठीक है। मोमेंट, किसी भी चीज़ का मोमेंट जो होता है तो हम बोल सकते हैं उसका फ्लो हो रहा है, ठीक है, मूवमेंट करता है। तो जो फंड होता है उसका मूवमेंट किया जाता है, मीन्स आप पेमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, कहीं से पैसे रिसीव करते हैं तो फंड कलेक्ट होता है उस तरीके से। एंड इन दिस सेंस इट इंक्लूड्स बोथ इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इनफ्लो मीन्स जब हम पैसे उस फंड का यूज़ करते हैं कोई भी पेमेंट करने के लिए तो उसका क्या होता है, आउटफ्लो होता है। और जब वो फंड कहीं से हमें रिसीव होता है तो उसका इनफ्लो होता है, ठीक है। मीन्स अगर फंड का पैसा कहीं से भी रिसीव हो रहा है, लाइक कोई स्टॉक आपने बेचा है, वहाँ से कैश आया, ठीक है, तो फंड रेज्ड हो रहा है ना, पैसे कलेक्ट हो रहे हैं आपके पास, तो उसको आप बोल सकते हैं कि इनफ्लो हो रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर आपने उस फंड अमाउंट का यूज़ किया है पेमेंट करने के लिए तो उसको बोल सकते हैं कि फंड का आउटफ्लो हुआ है, पैसे बाहर गए हैं, ठीक है। मीन्स पैसे अगर बाहर अंदर आते हैं और फंड इंक्रीज़ हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे फंड का इनफ्लो हुआ है। और अगर हमारा फंड कम हो जाता है पेमेंट करने की वजह से तो हम बोलेंगे कि फंड का आउटफ्लो हुआ है। ओके, ऑन द बेसिस द टर्म फंड फ्लो मीन्स चेंज इन फंड। सो फंड फ्लो का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि चेंज इन फंड। फंड में चेंजेस होते हैं, क्योंकि जब इनफ्लो होगा तभी भी फंड में चेंजेस होगा, आउटफ्लो होगा तभी भी फंड में चेंजेस होता है, इन दोनों रीजंस की वजह से, ठीक है। सो चेंज इन फंड और चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इन तीनों नाम बोल सकते हैं, फंड फ्लो, चेंज इन फंड, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। क्योंकि फंड को हम नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, इसके बराबर होता है, देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हैं। सो चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ओके। If the effect of any transaction result in increase of working capital, it is called a source of fund, and if it result in decrease of working capital, it is known as an application of fund. इसका यहाँ पर मीनिंग ये है कि अगर किसी भी प्रभाव के कारण या कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है जिसका प्रभाव वर्किंग कैपिटल पर पड़ता है, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल अगर बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड अ सोर्स ऑफ फंड। तो ये क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड का मतलब होता है इंक्रीज होना, या जहाँ से पैसे आए हैं उन सोर्स से यहाँ पर मतलब है, ठीक है, फंड जहाँ से भी कलेक्ट हो रहे हैं। तो कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस में जहाँ से अगर आपके पैसे आते हैं और वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाती है तो आप उसको बोलेंगे सोर्स ऑफ फंड्स।
ठीक है। और अब इसके अपोजिट अगर कंडीशन होती है, इफ़ इट रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल, और अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन किया जाता है जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल का अमाउंट कम हो जाता है, तो आप बोल सकते हैं उसको, या आप जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड का मतलब होता है कि उस फंड का उस कैसे कहाँ पर अप्लाई किया गया है, कहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करके उसके माध्यम से कौन सा पेमेंट किया गया है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि उसका फंड का यूज़ किया गया है अगर वर्किंग कैपिटल में कमी होती है तो। मुझे यकीन है आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि फ़ंड क्या है, फ्लो क्या है, और फंड फ्लो क्या होता है। ठीक है, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या प्रेजेंट करता है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन बताता है, किसी भी किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को शो करेगा कि उसमें दो अगर बैलेंस शीट गिवन है तो उन दोनों बैलेंस शीट में फंड से रिलेटेड क्या और किस तरीके से चेंजेस दिए गए हैं। ठीक है, मुझे यकीन है आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए विजिटर हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।